हमने जो चर्चा की है, 3 स्तर हमने देखे हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। यह 3 स्तर हमारे इसमें है। कारण का स्तर है, सूक्ष्म का स्तर है और स्थूल का स्तर है। इसमें हमने देखते समय ऐसा किया कि जो कारण है वो उत्पन्न नहीं हुआ है, माया बनी, ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं बोला है, या प्रकृति निर्माण होता है प्रकृति का, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है। वो ब्रह्म की अपनी एक शक्ति है, ब्रह्म से अभिन्न है। किस ओर से देखते उसके अनुसार उसके सुपरिणाम दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन वह है ही। ऐसा नहीं कि कभी माया है, कभी माया लुप्त हो जाती है इत्यादि, फिर वह ब्रह्म की शक्ति कभी है, ब्रह्म कभी शक्तिहीन है, ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहला स्तर है माया का। उसके बाद दूसरा स्तर आया, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई और वहां से सूक्ष्म शरीर बना, और पंचीकरण होकर के स्थूल शरीर बना। तो ये जो माया के स्तर पर था, उसको हमने माया को ऐसी कल्पना की कि एक जीव के लिए जितनी माया आवश्यक है उसको हमने अज्ञान बोला, था। तो समग्र सृष्टि यदि देखी जाए, जितनी सृष्टि है उसको 3 स्तर में बांट लेंगे, बीज, अंकुर और वृक्ष। बीज, अंकुर और वृक्ष, ऐसे 3 स्तरों में बांट लेते हैं। इसको थोड़ा दूर, तो हमारे पास 3 स्तर है, एक तो बीज का, अंकुर का और वृक्ष का, ऐसे 3 स्तर है। बीज स्तर है, वह है माया का। माया के विषय में हमने 2 प्रकार से चिंतन किया। समग्र सृष्टि का मूल बीज वह माया है, और एक जीव के लिए उस माया का जितना अंश काम में लाना है उसको हमने बोला था अज्ञान। एक जीव के लिए जितना माया का अंश हमने काम में लाया उसको बोला था अज्ञान। तो माया, यह जो शब्द व्यवहार होता है वो समग्र सृष्टि का मूल बीज, और एक जीव के लिए हमारा ये जब स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का भी और मूल कारण में चले जाए तो जितना माया का अंश हमने काम में लाया है उसको कहेंगे अज्ञान। और ये जो माया हो या अज्ञान हो, यह कारण का स्तर है, मूल कारण का स्तर है। तो यह जो अज्ञान है इसको हमने बोला था कारण शरीर। यह भी शरीर ही है लेकिन उसको कारण शरीर बोला था। अब यह जो कारण शरीर है, एक अज्ञान जो कारण शरीर है, इसको कहेंगे व्यष्टि कारण शरीर। व्यष्टि, व्यष्टि शब्द का अंग्रेजी अनुवाद होगा इंडिविजुअल, एक के लिए व्यष्टि शब्द है। इसको टाइप करना आवश्यक है, ठीक से ना। तो हमने ये किया था कि माया का एक अंश है एक शरीर के लिए, हमें एक जीव के लिए जितना आवश्यक है उसको अज्ञान बोला था। तो वह समष्टि का स्तर है, व्यष्टि का स्तर है, इंडिविजुअल, एक जीव के लिए जितना आवश्यक उतना है, वो उसको व्यष्टि का स्तर बोला जाएगा। सभी अज्ञानों को इकट्ठा कर दिया तो माया बनती है, तो यह कलेक्टिव, अर्थात उसको समष्टि बोला जाएगा, व्यष्टि और समष्टि। और यह सब है बीज के स्तर पर। ये सब बीज का स्तर, जैसे हम उसके लिए सुविधा के लिए हम एक बीज, अंकुर और वृक्ष, ऐसे 3 स्तर कर लेंगे, तो यह बीज स्तरीय है, ऐसा देखना है। अब ये जो अभी जो चिंतन चल रहा है वो वेदांत का जो विचार होता है आज, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो अज्ञान, सभी अज्ञानों को मिला दिया तो माया होगी, जिसको समष्टि बोला जाएगा। अब अज्ञान जो है वह शरीर है, यहां तक अभी शरीर की ही चर्चा हो रही है। उसी प्रकार से आगे चल करके हमें जो अगला शरीर मिला है, जो बना था, वह सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर था। यह जो अज्ञान है इसको ही हमने कारण शरीर भी बोला था।
कारण शरीर भी बोला था। उसके बाद हम पंचीकरण नहीं, पंचतन मात्राओं की सृष्टि होती है, और ये उतने वो अंतःकरण बना, ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, और ऐसा कुल मिलाकर सप्तदश अवयव, एकोनविंशति मतलब 19 अवयवों का वो सूक्ष्म शरीर हमने देख लिया। उसकी विस्तार से चर्चा की, उसके कोश इत्यादियों की चर्चा की। अब इतने सभी सूक्ष्म शरीर यदि मिला दिए जाते हैं, जैसे एक वन होता है और वन में वृक्ष होते हैं, तो वृक्षों का समुदाय ही तो वन है। ऐसा तो नहीं होगा कि काट काट के सभी वृक्ष हटा लिए लेकिन वन अभी भी बचा है, ऐसा नहीं होगा। तो वृक्षों का समुदाय ही वन है। तो एक सूक्ष्म शरीर जो है, जितने सूक्ष्म शरीर है सबका समुदाय यदि हम सोचते हैं, तो हम उसको ये जैसे व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है, वैसे उसको सूक्ष्म प्रपंच कहा जाएगा। लेकिन वो समष्टि स्तर पर है। सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है या सूक्ष्म प्रपंच भी कहा जाएगा। समष्टि के स्तर पर सभी शरीरों, जैसे एक वृक्ष को सोचना है और वृक्षों के समुदाय को सोचना है, एक को सोचते हैं तो वृक्ष कहते हैं, समुदाय को सोचते हैं तो वन कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये समुदाय को सोचने से सूक्ष्म प्रपंच उसको कहा जाएगा। एक को कहना है तो सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा। अब क्या हुआ है कि ये जो बीज था वह अभी अंकुरित हो चुका है, इसलिए ये अंकुर स्थानीय है, अंकुर का स्तर है ये। अब यहां से पंचीकरण हुआ, पंचीकरण होकर के स्थूल शरीर बना, और स्थूल शरीर एक एक स्थूल शरीर है। सभी स्थूल शरीरों को यदि समष्टि रूप से सोचा जाए, कलेक्टिवली सोचा जाए, जैसे वृक्ष और वन का उदाहरण आता ही है, तो उसको स्थूल प्रपंच कहा जाएगा, वो स्थूल प्रपंच होगा। तो यहां पर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, माया या कारण प्रपंच, विस्तार, ये अधिक व्याप्त होता है इसलिए प्रपंच। प्रपंच शब्द का अर्थ है विस्तार। सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच, ऐसे हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव, एक एक जीव के लिए यह धारा है और समग्र सृष्टि के लिए यह धारा है, इस प्रकार से सोचना है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान देना आवश्यक है, उसका ये कि स्थूल, हमने देखा कि स्थूल शरीर है, उसके उचित अन्नपान आदि है और उनके वास स्थान के लिए चतुर्दश भुवन है। उसमें से केवल स्थूल शरीरों का ही कलेक्टिवली समष्टि रूप से विचार किया गया है और उसको स्थूल प्रपंच कहा गया है। स्थूल प्रपंच में उचित अन्नपान आदि और वास स्थान, वो चतुर्दश भुवन है, उनको नहीं लिया गया है। ये ध्यान में रखना है, यहां पर शरीरों को लिया गया है। वो यहां पर चलते चलते और एक चीज बता देता हूं कि जैसे हमने यहां पर जो स्थूल शरीर लिए हैं वो 4 प्रकार के स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, अंडज सभी लिए हैं। मतलब इस विश्व में हमें जितने प्रकार के जीव दिखाई देते हैं सबको लिया है, किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन यदि हम केवल मनुष्यों के शरीर की समष्टि कर लेते, सभी मनुष्यों को ही करते हैं, इस विश्व में 4 प्रकार के शरीर होते हुए केवल मनुष्य को ही पकड़ा और मनुष्यों की समष्टि करके उनका जो नियंता है उसको कहा गया है मनु। मनु कौन है? तो ये केवल मनुष्यों के ऊपर रहने वाला मनु होता है। और मनु का अपना एक मनवंतर जो कहा गया है, वो मनवंतर इसी कारण से नियंत्रित होता है। वो हमारे वो स्मृतिकार मनु अलग बात है, वो अलग मनु है और ये मनवंतर के मनु अलग है। चंडी के प्रारंभ में ही वो 27 से 28वां मनु हुआ इत्यादि का जो उल्लेख आता है, तो वो जो है वो मनवंतर, वो मनु की संकल्पना ऐसी, वो काल नापने के लिए काम में लाया जाता है और वह केवल मनुष्यों की समष्टि के अधिष्ठाता या ऊपर वाले कोई देवता है तो वो मनु इस प्रकार से वो सोचा जाएगा। लेकिन वो अधिक पुराण में चला जाता है और वेदांत के उतना उपयोगी न होने से हम उस तरफ नहीं चले जाते। हमें जितना अपने प्रकरण के अनुकूल है उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो यह जो
स्थूल शरीरों की समष्टि है, उसको स्थूल प्रपंच कहा गया। अब ये जो है वह जैसे बीज स्तर था, अंकुर स्तर था, यह अभी वृक्ष का स्तर हो गया। बीज, अंकुर, वृक्ष, वैसे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इस प्रकार से इनको सोचना चाहिए। या समष्टिगत जो है वह माया, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच। माया को भी कारण शरीर कहा गया है, तो पुस्तकों में उल्लेख तो मिलेगा ही। माया को भी कारण शरीर कहते हैं, लेकिन वो समष्टि कारण शरीर है और ये वाला व्यष्टि कारण शरीर है। ऐसा व्यवस्था की ओर से भेद है। अब यहां तक पूरे विश्व को जब हम सोचते हैं तो कहीं माया है, माया से सूक्ष्म प्रपंच बना और स्थूल प्रपंच बना समग्र रूप से, या फिर व्यष्टि एक जीव के लिए उसका एक मूल अज्ञान या कारण शरीर है, आगे चल करके सूक्ष्म शरीर बनता है और स्थूल शरीर बनता है। इस प्रकार से यह तीन स्तर में यह सृष्टि है। इसमें यह फिर से मैं बता के रखता हूं, बीज का जो स्तर है वह बनता नहीं है, बनते केवल दो ही है। बीज निर्माण नहीं होता है, अंकुर का और वृक्ष का निर्माण होता है, ऐसा है। तो सूक्ष्म स्तर के लिए हमने भूत सृष्टि के बाद बनाया था, तो यह सभी भौतिक सृष्टि है। भूतों की सृष्टि तो इसमें इस चार्ट में तो हमें नहीं दिखाई दे रही कि अज्ञान के बाद बीच में भूत सृष्टि हुई, तन्मात्र सृष्टि हुई और उसको चल करके भौतिक सृष्टि हो चुकी है। इस प्रकार से यह सृष्टि प्रक्रिया एक व्यक्तिगत एक जीव के लिए या फिर समग्र रूप से समष्टि के लिए, दोनों ओर से हमने देख ली है। अब यह जो है, इसमें एक जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि यह सब जड़ सृष्टि है। इसमें सृष्टि शब्द कहने से यह न सोचे कि माया भी सृष्ट हुई है, अब क्या करे, ऐसा शब्द व्यवहार करना पड़ रहा है। यह सब जड़ है, इनमें चैतन्य का अभी कोई बोलबाला नहीं, कुछ नहीं। यह यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है, यह जड़ सृष्टि है। अब आगे चलना है, और चैतन्य की तो सृष्टि होती नहीं, चैतन्य की सृष्टि होती नहीं। हमने पहले 2-3 जो पाठ थे, सत्र थे, वो उसी पर लगाए थे कि यह जो जड़ है, उस जड़ को चलाने वाला जो चेतन है, वह चेतन जो हमने उसको परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि जो कुछ नाम दिया हो, वह विभू है और उसके कोई अवयव नहीं होते हैं और वो तैयार नहीं होता है, अवयव नहीं होता, इसलिए वो उत्पन्न नहीं होता है, उसको उत्पत्ति विनाश इत्यादि नहीं है। तो चैतन्य की सृष्टि होती नहीं, तो होता क्या है फिर? तो वह अभी जो समस्या की जो जड़ है वो यहां पर आना शुरू हो जाएगा। अब जो इसमें दो प्रकार के मत वेदांत लेता है, एक है अवच्छेदवाद, एक है प्रतिबिंबवाद। दोनों की आवश्यकता बनती है, जैसे कि वो प्रकाश का जो स्वभाव है, स्वरूप है, कभी कभी वो तरंग स्वरूप वाला प्रकाश माना जाता है और कभी कभी कणों वाला प्रकाश माना जाता है। फोटोन थ्योरी और वेव थ्योरी जैसी होती है, दोनों की उनको आवश्यकता बन रही, क्योंकि कुछ प्रश्न इस थ्योरी से हल होते हैं, कुछ प्रश्न उस थ्योरी से होते हैं, तो अंतिम स्वरूप क्या है वो बचा रहता है। तो इसलिए इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा मानने से कुछ समस्याओं का समाधान होता है, कुछ वैसा मानने से होता है। यहां पर अब हम एक जीव का जो कारण शरीर है, इसको हम और एक स्तर जो है, और इसको अवस्था करके भी ले लेते हैं। अवस्था, इसको कहा जाएगा सुषुप्ति, यह अवस्था है, यह स्वप्न अवस्था है और यह जागृत अवस्था है। ऐसी ये अवस्थाओं में भी ये भेद होगा। तो यहां पर सुषुप्ति एक अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था है। हम अभी जागृत अवस्था में हैं और हमें यह शरीर अनुभव हो रहा है और यह विश्व हमें दिख रहा है, तो यह हमारी जागृत अवस्था है।
स्वप्न हम देखते हैं तो स्वप्न की जो स्थिति, वो अंकुर वाली स्थिति, वो तब का शरीर सूक्ष्म शरीर है या सूक्ष्म प्रपंच दिखता है, इस प्रकार से हम चल सकते हैं। और जब स्वप्न भी नहीं है, गाढ़ निद्रा सुषुप्ति कहा गया है, तब कारण शरीर रहता है। अब पहले इसको इसके साथ चैतन्य को जोड़ लेते हैं, तब सुविधा होगी। इसमें होता क्या है कि यह जो कारण शरीर है, यह मैं हूं या यह मेरा है, ऐसी चैतन्य को भावना होती है। कौन से चैतन्य को भावना होती है? चैतन्य एक ही है वैसे तो। जैसे हमारे आकाश चारों ओर फैला है, हमने सामने टेबल पर एक घट ला करके रख दिया, तो उस घट से संबंधित, उससे जुड़ा हुआ उतने आकार का जो आकाश है, उसको हम घटाकाश कह देंगे। घट के आकार का आकाश घटाकाश। यद्यपि वहां पर आकाश का वैसा कोई आकार वास्तविक रूप से होता नहीं, कल्पना से ही होता है, जिसकी हमने पहले काफी चर्चा की है, ये काल्पनिक विभाग मात्र है। वैसे यह जो अज्ञान है या कारण शरीर है, उससे संबंधित जितना चैतन्य, उस चैतन्य को हम लेंगे यहां पर विचार में। और वो जो संबंधित चैतन्य है, वह वहां पर उसका एक ऐसा संबंध होता है कि उसमें जो अवच्छेद और प्रतिबिंब, तो इस अज्ञान में चैतन्य प्रतिबिंबित हो जाता है। चैतन्य प्रतिबिंबित होकर के यह जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, प्रतिबिंबित चैतन्य, ध्यान दीजिए, वह यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, कारण शरीर हूं। यह उसको भ्रम उत्पन्न होता है, मैं यह कारण शरीर हूं। अब यद्यपि वह कारण शरीर है नहीं, फिर भी यह सोचता है, तो यह अविद्या का प्रभाव है, और उस प्रभाव से ऐसा उसको होता है, अविद्या के प्रभाव से ऐसा होता है। अब यहां पर अभी चैतन्य जुड़ने लगा है, यहां पर शरीर के साथ अब चैतन्य, जैसे हमने जड़ सृष्टि बोली है, तो चैतन्य की तो सृष्टि होगी नहीं, लेकिन यह चैतन्य जुड़ने लगा है। जिस चैतन्य को लगता है कि मैं कारण शरीर हूं, उस चैतन्य को, कारण शरीराभिमानी चैतन्य को प्राज्ञ ऐसा कहा जाता है। चैतन्य का नाम है ये। जो चैतन्य कारण शरीर से जुड़ा है और सोचता है कि मैं कारण शरीर हूं या मेरा कारण शरीर है, उस स्तर में उस चैतन्य को प्राज्ञ कहा जाएगा। यह यहां ध्यान देना है। चैतन्य के नाम आएंगे। अब इसमें भी एक ऐसा देखना है कि हमने ये किया कि ये जो प्राज्ञ है, वह वस्तुतः व्यष्टि कारण शरीर से जुड़ा है तो प्राज्ञ कहेंगे, लेकिन समष्टि कारण शरीर से यदि जुड़ा है तो उसको क्या कहेंगे? अब आपको यह स्पष्ट होगा कि यह है ईश्वर। ईश्वर यहां पर वेदांत की दृष्टि में पारिभाषिक है। पारिभाषिक अर्थात टेक्निकल है। हम सामान्यतः हे ईश्वर, हे भगवान इत्यादि कहते रहते, वो स्थूल रूप से कहते हैं, उसके कई सारे अर्थ निकल जाते, सुविधा के अनुसार जहां जो अर्थ लेना है वो निकल जाएगा। जब हम वेदांत का ईश्वर कहते हैं, तो वेदांत का ईश्वर यह है, जो समष्टि कारण शरीर है या जो माया है, उससे जुड़ा हुआ चैतन्य उतना मात्र, उसको ईश्वर कहा गया है। और व्यष्टि कारण शरीर, एक जीव का जो मूल कारण शरीर अज्ञान, उससे जुड़ा हुआ चैतन्य प्राज्ञ कहा गया है। तो ये ईश्वर और प्राज्ञ हो गए। तो इनको क्या होता है कि यह मेरा है या यह मैं हूं, इस प्रकार का अभिमान। ईश्वर को नहीं लगेगा कि मैं ही माया हूं, तो माया मेरी है इत्यादि, मम माया दुरत्या इत्यादि गीता में उल्लेख आता है। अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां पर सूक्ष्म शरीर का स्तर मिल रहा है। अब ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ, यहां पर समष्टि व्यष्टि शब्दों को लेकर रख ही देते हैं। अब यह न चैतन्य की समष्टि है न चैतन्य की व्यष्टि है, इतना ध्यान में रखिए। ये चैतन्य की समष्टि व्यष्टि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस समष्टि व्यष्टि से जुड़े हुए हैं, इतना मात्र है। जैसे हमने इस कमरे में 10 घट रख दिए,
तो 10 घटाकाश होंगे, और ये कमरे को मठ कह देंगे तो एक मठाकाश है। तो क्या 10 घटाकाशों को जोड़ करके मठाकाश बनता है? जोड़ करके तो नहीं कह सकते, वो एक ही है। घट रख देने से 10 लगने लगता है, घट हटा देने से 1 लगने लगता है। तो वैसे यहां पर चैतन्य की व्यष्टि और समष्टि ऐसा नहीं है। यदि हमने ये शरीर हटा दिए, जैसे एक मठ के अंदर, मठ शब्द का अर्थ घर, कमरा इत्यादि लेना है। यहाँ पर एक मठ के अंदर 10 घट रख दिए, और वो घट यदि हमने हटा दिए, टूट गए, फूट गए, कुछ भी हो गया, तो क्या आकाश नष्ट हो जाता है? या घट होने से मठाकाश और घटाकाश में वास्तविक भेद उत्पन्न हुआ था? कभी भी नहीं हुआ था। तो यह जो यहाँ पर हमें पता चलता है कि घटों ने केवल हमें मठाकाश से घटाकाश भिन्न है ऐसे सोचने के लिए मदद की थी, लेकिन वास्तविक भेद उत्पन्न नहीं किया था। घटाकाश मठाकाश एक ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर यह प्राज्ञ जो है, जो चैतन्य है वह, और ईश्वर है, उनमें भेद हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि वो उस शरीर से जुड़ा है। यदि शरीर नहीं रहे, शरीर को उपाधि कहा जाएगा, तो शरीर रूप जो उपाधि है, वह उपाधि के कारण हमें प्राज्ञ और ईश्वर में भेद दिखाई दे रहा है। तो वो उपाधि की ओर से किया हुआ भेद है, स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। घटाकाश और मठाकाश, यदि घट भी हट जाए और मठ भी हट जाए तो क्या क्या रहेगा? महाकाश रहेगा। घट भी टूटा और मठ भी टूटा तो जो बचेगा महाकाश। तो महाकाश को सोचने से वहां पर क्या हम घटाकाश मठाकाश को अलग से सोच सकते हैं? या कभी वास्तविक भेद हुआ था ऐसा सोच सकते? वास्तविक भेद कभी भी नहीं हुआ। वह केवल घटों ने और मठों ने हमें भेद बुद्धि उत्पन्न की थी। चैतन्य में भेद है या आकाश में भेद है, यह सोचने का कारण हमें घट मठादि थे, और उनको कहेंगे हम उपाधि। उपाधि के कारण, घट मठादि रूप उपाधि के कारण आकाश में भेद की कल्पना की गई थी। बिल्कुल उसी प्रकार शरीर के कारण, सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो या फिर किसी भी प्रकार का समष्टि शरीर हो या व्यष्टि शरीर हो, किसी भी प्रकार से लिया जाए, तो उन शरीरों के कारण हम चैतन्य में भेद मानते हैं, कल्पना करते हैं। लेकिन यदि ये शरीर की उपाधि जो है उनको हटा लिया जाए तो चैतन्य में कोई भी भेद नहीं है, और इसको कहेंगे हम एकात्मता। शरीरों को हटा लेने से जो आत्मा एक ही है, चैतन्य एक है, यह वेदांत की एकात्मता है। ये जो एकात्मता यात्रा इत्यादि न्यास के ओर से जो चल रहा है, वो एकात्मता यहां पर है। अन्य स्थान पर कभी भी एकात्मता है ही नहीं। पहले तो वहां पर आत्मा ही नहीं है, और इसलिए एकात्मता होती नहीं है। हम एक रूप से समानता बोल सकते हैं, भाई हाँ ये सभी पुष्प है तो एक समान रूप से, पुष्पत्व जातिमान है, इसलिए इनको हम एक समान रूप से देखना चाहते। वो हमने समानता उन पर लादनी है, आरोप करना है, लेकिन वो वास्तविक समानता होती नहीं है। विज्ञान के मत में तो 2 इलेक्ट्रॉन समान स्पिन में भी नहीं होते, तो कहां समानता होने वाली? तो समानता कभी भी नहीं। जैसे सृष्टि में चले आए कि उसमें कहीं पर भी समानता होती ही नहीं है। समान मतलब एक, यहां समान शब्द का अर्थ लिया जाएगा एकता, एक ही ऐसा। सिमिलैरिटी में भेद है। हम जैसे गणित में सोचते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट है, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है इत्यादि, ऐसा सोचा जाता है। तो वो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में अंतर होता है, तो एक ही है। यह यहां पर समानता या एकात्मता से कहना है। और सिमिलर है तो फिर वह अलग से चला, सदृश है, फिर ऐसा शब्द हम व्यवहार करेंगे। या फिर समान शब्द का यदि हमने सदृश, तुल्य ऐसा अर्थ किया तो चल सकता है। क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते, तो किसी को यदि सदृश अर्थ करना है तो उस दृष्टि से फिर वो सोचा जाएगा। समान शब्द का एक ही अर्थ लिया जाएगा, तो फिर वह एकात्मता जो है वो इस दृष्टि से हमें सोचनी पड़ेगी। लेकिन जो कारण शरीर है, जो व्यष्टि कारण शरीर है, वही समष्टि कारण शरीर है, ये हम सोच नहीं सकते। जो ईंट है वही दीवार है, ऐसा नहीं हो सकता। कई सारी ईंटें जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के समुदाय बनेगा, तब जाकर के कारण शरीर बनेगा। तो वहां पर अंश अंशी भाव है। शरीर के स्तर पर अंश है और अंशी, अंशों से बना हुआ अंशी, अवयव और अवयवी, अवयवों से बना हुआ अवयवी। जैसे ईंटें हैं और ईंटों को जोड़ करके दीवार बनती है,
तो ईंट अंश है और दीवार अंशी है। वन और वृक्ष का उदाहरण लिए तो यदि एक वृक्ष को अवयव माना जाएगा और वन को यदि अवयवी माना जाएगा तो ये अवयव अवयवी भाव हमें वहां दिखाई देगा या अंश अंशी भाव दिखाई दिया जाएगा। एक वृक्ष को भी हम सोचते हैं तो उसकी शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल, उसका ये मूल इत्यादि जो कुछ है ये सब उसके अवयव है और इन अवयवों को मिलाकर के वह अवयवी वृक्ष बनता है या अंश अंशी ऐसा होता है। तो वह वहां पर अंश स्पष्ट है और अंश स्पष्ट है। वैसे यहां पर ऐसा नहीं है कि यह जो प्राज्ञ है एक अंश है और कई सारे प्राज्ञ मिला दिए कि वो ईश्वर ऐसा जोड़ जोड़ के बनेगा, ऐसी भावना नहीं है। यह काल्पनिक भेद है, वास्तविक तो एकात्मता ही है। भेद काल्पनिक है और भेद का कारण क्या है? शरीर, जो कि उपाधि है, उपाधिकृत औपाधिक भेद मात्र है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ। जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ एक चैतन्य जुड़ता है। वो उसको लगता है, वो जो प्राज्ञ है वही आगे बढ़ करके सुषुप्ति में था, प्रगाढ़ निद्रा में था। जैसे वो उसकी प्रगाढ़ निद्रा से स्वप्नावस्था में आ गया तो उसको लगने लगा कि यह शरीर मैं हूं या यह शरीर मेरा है। तो अब वही प्राज्ञ जब सूक्ष्म शरीर को अभिमान करता है, सूक्ष्म शरीराभिमानी होता है, तो उसको कहा जाएगा तेजस। सूक्ष्म शरीर का उसको अभिमान होता है, यह मैं हूं, यह मेरा है। इसमें यह मैं हूं मतलब अहम इदम, मैं यह हूं, ऐसी भावना होती तो इसको कहा जाएगा अहंता। अहम इदम, मैं यह हूं, तो इसको कहा जाएगा अहंता। जब मैं अपने स्वरूप में हूं तो उसको अहंता नहीं कहा जाएगा। मैं चैतन्य मात्र हूं तब उसको नहीं अहंता कहा जाएगा। जब मैं अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे किसी चीज को मैं हूं ऐसा मानता हूं तो तब यह अहंता आती है। तो प्राज्ञ को भी एक अहंता है, तेजस को भी एक अहंता है और उसको यह लगता है कि यह मेरा है। इदम मम, अहम इदम मम इदम, मैं यह हूं और मेरा यह है। तो मम इदम जब होता है तो उसको ममता उत्पन्न होती है, अहंता और ममता। यह समस्या है। अहंता उत्पन्न होती तो ममता उत्पन्न होगी, अहंता नहीं होगी तो ममता का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। तो अहंता और ममता इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। और यह जो सूक्ष्म शरीर को मैं मानने वाला जो है वह हुआ तेजस। अब हमने यहां क्या किया था? सूक्ष्म शरीरों की जो समष्टि उसको सूक्ष्म प्रपंच कहा था। अब ये सूक्ष्म प्रपंच के साथ जुड़ा हुआ जो चैतन्य है, यह सूक्ष्म प्रपंच मेरा है या मैं हूं, ऐसी कोई भावना होती है तो इसको कहा जाएगा हिरण्यगर्भ। इसके और भी प्राज्ञ और सूत्रात्मा, प्राज्ञ ने इसके वो प्राण और सूत्रात्मा ऐसे भी नाम है, लेकिन यहाँ वो टाइप करने से वो अंदर चला जाएगा, स्क्रीन भर जाएगा, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूं। सूत्रात्मा भी कहा जाता है या फिर प्राण भी कहा जाता है इस हिरण्यगर्भ को। तो हिरण्यगर्भ क्या है कि यहाँ पर इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सृष्टि प्रक्रिया में बीज है तो समष्टि बीज को मेरा या मैं मानने वाला ईश्वर है और अंकुर है। उस अंकुरित जब हुआ है तो अंकुर को मेरा अंकुर है या मैं अंकुर हूं ऐसी भावना करने वाला अभिमानी, समष्टि अंकुर अभिमानी, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। अब क्या है कि यहां पर ये देखिए कि ये जो माया है या कारण का स्तर है वह बनता नहीं है, तो इसलिए इससे जुड़ा हुआ ईश्वर यह बना हुआ है ऐसा नहीं। वैसे तो चैतन्य बनता ही नहीं है, फिर भी वह जो है वह कल था आज नहीं है ऐसा नहीं होता है। अब माया ही न रही तो ईश्वर न रहेगा, लेकिन माया तो उसकी है ही। तो ये जो ईश्वर जो है वह बना ऐसा नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म प्रपंच तो बना है, उत्पन्न हुआ है। तो सूक्ष्म प्रपंच हो तो ही उससे जुड़ा हुआ चैतन्य, उसका अभिमानी चैतन्य आएगा, तो हिरण्यगर्भ आएगा। उससे जुड़ा हुआ चैतन्य तभी फोकस में आ जाएगा, हमारे विचार में आ जाएगा। तो इसीलिए इस हिरण्यगर्भ को प्रथमज, प्रजापति,
मतलब जिसका पहले जन्म हुआ है या प्रजापति है, ऐसा। तो चैतन्य की ओर से सबसे पहले सृष्टि में आ जाएगा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे इत्यादि हमें एक ऋग्वेद में सूक्त दिखता है कि हिरण्यगर्भ जो है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो क्योंकि ईश्वर तो उत्पन्न होता नहीं है, उसका कारण यह है कि कामाया उत्पन्न नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म प्रपंच यदि बना तो हिरण्यगर्भ की भूमिका होती है। जब सूक्ष्म प्रपंच सुषुप्त में चला गया, माया के स्तर पर चला गया, तो हिरण्यगर्भ विलुप्त हो गया। इस प्रकार से जैसे एक अंकुर है, अंकुर यदि, अब ऐसा तो नहीं होता है लेकिन एक कल्पना कर लेते हैं कि अंकुर यदि पीछे चला गया, बीज में चला गया, तो अंकुर से जो जुड़ा हुआ चैतन्य, उसको हमें कहना था तेजस या हिरण्यगर्भ, तो हम उसको तेजस या हिरण्यगर्भ नहीं कह सकते। बीज में चला जाने से क्या होगा कि उसको प्राज्ञ ईश्वर कहना पड़ेगा। इस प्रकार से तो यह है हिरण्यगर्भ, यह प्रथम चैतन्य की ओर से प्रथम उत्पन्न सा माना जाएगा। यद्यपि चैतन्य की उत्पत्ति होती नहीं है, उत्पत्ति तो शरीर की हुई है। शरीर आगे बढ़ा और उस शरीर का अभिमानी आगे बढ़ा, लेकिन अभिमानी में केवल अभिमान में अंतर हुआ है, अभिमानी में अंतर नहीं हुआ है। मतलब मैं कारण शरीर हूं या मेरा कारण शरीर है, ऐसा अभिमान है, वह बदल करके मैं सूक्ष्म प्रपंच हूं या सूक्ष्म प्रपंच मेरा है, ऐसा अभिमान बदला। जैसे हम बचपन में थे, बचपन में मैं अब बच्चा हूं, मैं शिशु हूं, मैं थोड़ा सा अभी आगे उम्र बढ़ी तो मैं किशोर हूं, युवक हूं, या मैं अभी वृद्ध हूं। तो हमारी ये जो है ना, अभिमान बदलता जा रहा है। मैं अभी छात्र था, मैं अभी अधिकारी बना हूं, मैं नौकर बना हूं, मैं मालिक बना हूं। तो ये क्या है कि अभिमान में अंतर हुआ है, अभिमानी में कोई अंतर नहीं आया है। अभिमान में अंतर, अभिमानी में अंतर, इसमें अंतर है। तो ये जो है चैतन्य में कभी अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन अभिमान का आकार बदल गया, तो इसलिए उसको हिरण्यगर्भ, तेजस इत्यादि नाम दिए गए। अब तीसरा है, उसको लेकर के हम आज का पाठ समाप्त कर लेंगे। जब यह स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को जो अभिमान करता है वो होगा विश्व, और उससे जो समष्टि को जो कहेगा वो ये करेगा, उसको विराट या वैश्वानर ऐसा कहा जाता है। विराट या वैश्वानर ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तब अवस्था होगी जागृत। तो जागृत अवस्था में जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, उस शरीर के साथ अभिमानी, व्यष्टि शरीर के साथ अभिमानी विश्व है, और समष्टि शरीर के साथ अभिमानी जो है वह विराट है। इस प्रकार से ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, यह जो है चैतन्य की धारा है समष्टि की ओर से, और प्राज्ञ, तेजस, विश्व, यह जो चैतन्य की धारा है वह व्यष्टि की ओर से धारा है। यह है चैतन्य की धारा, और यह चैतन्य की धारा और ये शरीरों की धारा, इनका इस प्रकार से एक प्रकार से संयोग होना या मिलाप होना, इसको लेकर के यह पूरे विश्व में जो जड़ चेतन जो दिखता है, इस प्रकार से ये खेल रचा हुआ है। अब आज का पाठ यही समाप्त करते, क्योंकि समय भी अतिक्रम हो रहा है। इससे जुड़े प्रश्न और विस्तार जो है हम आगे की पाठ में कर लेंगे, ऐसा मुझे उचित लगता है। यह विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, नए नए बहुत सारे शब्द आ गए हैं, और यही एक्चुअली ये जो अभी जो विचार बताया जा रहा है कि ये इसमें एकात्मता है, चैतन्य एक ही है, उससे जुड़ा हुआ, तो यह वेदांत के विवेक के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी के आधार पर बाकी दर्शनों का या जो स्मृति कारण जो कुछ रचा हुआ, जो कुछ इसी के आधार पर रचा हुआ है, और उपाधिकृत भेद है, वास्तविक भेद नहीं इत्यादि जो भी कहना है, वो सब इन्हीं तत्वों के आधार पर है। और यह समझने के लिए ही हमें सृष्टि प्रक्रिया बतानी पड़ी है। अब जो बताया जा रहा है ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमने सृष्टि प्रक्रिया बताई। अब यहां तक तो सृष्टि थी, लेकिन इनकी सृष्टि नहीं हम कह रहे हैं, चैतन्य की सृष्टि हुई ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, चैतन्य उससे जुड़ा हुआ है, इतना हम कह रहे हैं। क्योंकि चैतन्य की सृष्टि कहने से चैतन्य बना, निर्माण हुआ, उत्पन्न हुआ, ऐसी भावना करनी पड़ेगी, लेकिन चैतन्य बनता नहीं है, वो तो हमने पहले से ही उसको फिक्स करके रखा है, उसका स्वरूप ठीक करके रखा है कि जो विभू है, चैतन्य है, वह उसको आना जाना, उत्पन्न होना, विनाश होना इत्यादि कुछ भी संभव नहीं है। वो तो इसीलिए हमने पहले उस स्तर में लिया था। अब यहाँ पर उसी कारण हम बड़े युक्ति संगत रूप से कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये जो हो रहा है ये अभिमान केवल होना यही संभव हो सकता है, लेकिन चैतन्य में स्वरूपतः कोई परिवर्तन नहीं आता है।
वो जागृत अवस्था हो, स्वप्नावस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, चैतन्य में कभी भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसीलिए वो नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक इत्यादि जो कुछ है वो सब इसको होना है। दहति पावक इत्यादि जो होना है वो यहां होगा, न दहति इत्यादि जो इधर होगा। ठीक, तो आज यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।